नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के एक बड़े नेता नीरज कुमार ने ईद के मौके पर चंदन लगाकर कुरान का पाठ किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसी तुष्टीकरण के चलते ही रामचरितमानस का अपमान करने वाले शिक्षा मंत्री पर एक्शन नहीं लिया गया था। जी हाँ, आज भले ही भाईचारे की बात कर जेडीयू नेता ईद पर कुरान का पाठ कर रहे हों, लेकिन जब हिंदुओं के धर्म ग्रंथ का अपमान हुआ तब यही नीतीश कुमार सरकार पूरी तरीके से खामोश रही। यहाँ तक रामचरितमानस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। अब आप देखिए कैसे माथे पर चंदन लगाकर नीतीश के करीबी नेता नीरज कुमार ईद पर कुरान का पाठ कर रहे हैं। सफेदी है काल का बाना, मरना हर जाना, मोहम्मद से भाई पहचानिए। अब आपको बता दें, ज्यादा दिन की बात नहीं है, पिछले महीनों में ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ये बयान दिया था और कहा था कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे साफ करने की जरूरत है। अभी तो कुछ दोहों पर ही सवाल किया है, अभी दर्जनों दोहे हैं जिसे बदलने की जरूरत है। मैं रामचरितमानस पर बोलता रहूंगा, मैं चुप होने वाला नहीं हूँ। अब ये बयान शिक्षा मंत्री का होता है और उसके बाद हंगामा मचता है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार कोई भी कार्रवाई शिक्षा मंत्री पर नहीं करती है, जिसके बाद सवाल नीतीश कुमार पर भी खड़े होते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। लगातार रामचरितमानस का अपमान हो रहा है, ये विवाद भी वहीं से शुरू हो रहा है। वहीं हिंदू त्योहारों पर दंगे हो जा रहे हैं। आखिर ऐसे लोगों को सरकार बढ़ावा क्यों दे रही है? और अब तो नीतीश कुमार के करीबी ने कुरान का पाठ भी कर दिया है और कई बड़े दावे भी कर दिए हैं। जी हाँ, नीरज कुमार ने कुरान पाठ पढ़ने के साथ साथ मीडिया से बातचीत की है और सीएम योगी आदित्यनाथ से मोहम्मद बोध का पाठ करने के लिए भी कह दिया है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को इस पाठ को करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ अगर सीएम बने हैं तो इसी पाठ के जरिए ही बने हैं, ये भी खुलासा उन्होंने कर दिया है। क्या कुछ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, आप सुन सकते हैं। जदयू के प्रवक्ता सहित अन्य जो हमारे साथी हैं, ईद का दिन है और परशुराम जयंती है, तो साझी संस्कृति का हमने परिचय दिया कि मोहम्मद बोध जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी जी जिसके दीक्षित हैं, कुंडलधारी हैं, मोहम्मद बोध का पाठ किया जाता है रमजान की अवधि में और कहा जाता है राम तो रहीम है, हिंदू के गुरु मुसलमान के पीर। 786 बार जो इसका पाठ करता है उसको मनोवांछित फल मिलता है। तो जोगी जी को मानने वाले लोग मोहम्मद बोध का सार्वजनिक पाठ करें, तब यह माना जाएगा कि आप जोगी जी की परंपरा में विश्वास करते हैं, जोगी जी के विचारधारा में विश्वास करते हैं। साथ ही साथ हमारी उम्मीद है कि जोगी जी सार्वजनिक रूप से मोहम्मद बोध का पाठ करें, जिससे यह संदेश जाए कि हिंदू और मुसलमानों का के जो गुरु और पीर होते हैं उनकी आराधना सब मिलकर करते हैं। तो इससे आप मैसेज क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि वो सामने रिक्वेस्ट नहीं, आईना दिखाते हैं। आईना देखिए, अकेले में तो मोहम्मद बोध का पाठ कर रहे हैं, अब बगल में जिसके नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ है उसके खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। अतीक अहमद के साथ जो यूपी में हुआ इसको लेकर क्या पटना में भी नहीं, वो दुर्दांत अपराधी है, उससे किसी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना होगा कि अतीक अहमद का राजनीतिकरण अगर आप कर रहे हैं तो मार्गदर्शक मंडल भाजपा का जो है, जो साक्षात कायम है, लोग जीवित हैं, तो 2008 में न्यूक्लियर डील के समय कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद से अलग हट करके अतीक अहमद ने कैसे बीजेपी की मदद की थी, यह खुलासा जरूर होना चाहिए। तो सुना आपने जेडीयू नेता को। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने रामचरितमानस का अपमान करने वालों को जमकर लताड़ा था। किस तरीके से सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ लगाई थी, आप भी सुन सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने यहां से फिर एक नया शगुफा छोड़ने का प्रयास किया है और था मध्यकाल के एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों को लेकर के, श्री रामचरितमानस को लेकर के, तुलसीदास जी को लेकर के। महोदय, संत तुलसीदास जी ने जिस कालखंड में
रामचरितमानस की रचना की थी। उन जैसा साधक और संत को उस समय की सत्ता का बुलावा आया था। अकबर ने उनको बुलाया था। तुलसीदास जी ने तो एक ही बात उनको कह दी थी कि हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई गे नर के मन सबदार। बहुत अच्छा संदेश दे दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा देखिए हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है संत तुलसीदास जी की देन है, समाज को एकजुट करने के लिए। मध्यकाल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से। और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था बोलो राजा रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी की देन है। लेकिन तुलसीदास जी को और रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों की विवेचना कर ले। आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधि में रची गई और अवधि का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से केका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इसका अनुवाद क्या है? ताड़त का मतलब क्या है इसमें? क्या मारने से है क्या? देखने से है न हो। अरे फिर अध्यक्ष महोदय, संरक्षण अध्यक्ष महोदय आपसे संरक्षण है क्योंकि आपने मुझे रोका था, याद है आपको? मैंने आपको मैंने नहीं बोला। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलना चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाषण नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे यही निवेदन है। कंटेस्ट में है ना, इसमें माननीय अध्यक्ष जी जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे हाँ तो कोई भी तो क्रिकेट का विषय जो आया वो क्या आउट ऑफ कॉन्टेस्ट नहीं था क्या? वो भी आउट ऑफ कॉन्टेस्ट था। ये अपने आप में नहीं, ये टोकना नहीं चाहिए ये बात। जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे किसी ने भी नहीं टोका, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बाकी ये अपनी बात नहीं चाहिए महोदय। दूसरा है हमारे बुंदेलखंड से मान्य सदस्य कितने हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे सब लोग बुंदेलखंड के। हाँ बैठे महोदय। बुंदेलखंड संत तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आज के चित्रकूट जनपद के अंदर राजापुर गांव में हुआ था। और वहां पे अगर आप देखेंगे बुंदेलखंडी में अगर हम बात करेंगे एक बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य में बता दे रहा हूं, देखिए शब्द वही है। भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो, देखे रखियो, यानी उसकी देखभाल करते रहो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो। इसका मतलब यह है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है।
महोदय, ये चौपाई है कहां पे? अगर आप रामचरितमानस के सुंदरकांड में जाएंगे तो सुंदरकांड में यह प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी, जब उन्होंने कहा कि भय बिन होई न प्रीति। और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं और भगवान राम को देते हैं और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिख दिन ही मर्यादा पुनि तुम्हारे कीन है, ढोल गंवार सूत्र पशुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना